Welcome back to my channel What Dee Said, and if you're new on my channel, I am Dimple and I am a tarot card reader. So it is a pick a pile reading. यहाँ पे मेरे पास 3 piles हैं, pile 1, pile 2 and pile 3. आपको इस पाइल में से कोई भी एक पाइल जिससे आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर सकें उस पाइल को चूज़ करना है, और वही पाइल आपके क्वेश्चन का आंसर करेगी, बताएगी कि क्या आप अब्रॉड जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, मैंने इन तीनों पाइल्स की एक पिक्चर आगे वीडियो में अटैच करी है, तो आप वहाँ पे सारी पाइल्स पे मेडिटेट करके जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करें वो पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने अपना जीमेल एंड इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पाइल 1, सो देखते हैं पाइल 1 के लिए हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले राइडर वे टैरो डेक से हमारे पास द फूल, देन है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन एस ऑफ पेंटिकल्स, देन ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो पाइल 1, सबसे पहले राइडर वे डेक से जो हमारे पास ये द फूल है, द फूल से आई कैन से कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बाहर जाके इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाहते हैं या न्यू जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। ओके, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं। बट ऑल द कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्टडी पर्पज से तो नहीं है, आप किसी जॉब से या मतलब आप अर्निंग पर्पज से बाहर जाना चाहते हैं। ओके, बट जो आपके लॉयल वंस हैं, जो आपको लगता है कि आपको जब सलाह देंगे तो सही ही सलाह देंगे, ओके, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको रोक रहे हैं। देखिए द जैसे फूल है, ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इन्हें लग रहा है कि इन्हें बढ़ना चाहिए न्यू स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये जो डॉग है ये इन्हें रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है इन्हें आगे बढ़ने से, क्योंकि वो लॉयल है, उसे पता है कि अगर आगे कुछ गलत हो रहा है तो उसे आपको सही एडवाइस देनी है। तो जो आपको लगता है कि आपको सही एडवाइस देते हैं आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स या फैमिली में से, जो भी आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल लॉयल है एंड ये मेरा गलत नहीं चाहेंगे, तो अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो आप उनकी बात को सुनिए। अगर वो जिस रीज़न से मना कर रहे हैं श्योरली वो रीज़न सही है उनके मना करने का, ऐसा नहीं है कि वो फालतू मना कर रहे हैं या फिर वो चाहते नहीं है कि आप जाएं, बट वो एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्यों आपका जाना बाहर सही नहीं है। ओके, सो उनकी बात को सुनिए। और आप बाहर जाने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इतना ज़्यादा बाहर जाना चाहते हैं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस बारे में। ओके, सो आप अपने आप को थोड़ा पीसफुल नहीं रख पाते। आपको ये होता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस है और मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, तो ताकि मैं थोड़ा काम रह पाऊँ, ताकि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा हो पाए, ताकि मतलब आप बहुत ज़्यादा काम और शांत लाइफ जीना चाहते हैं। ये मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड से पता लगता है, मतलब यू आर प्रेइंग कि बस मुझे शांति चाहिए, फिलहाल मुझे पीस चाहिए। आप अपने मेंटल पीस के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं, राइट? बट आपको लग रहा है कि अब तो मेरे लॉयल वंस भी मना कर रहे हैं, यार इन पे तो मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, अब ये भी मना कर रहे हैं, इनको मुझे मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा है कि वो सच में देख पा रहे हैं कि आपका बाहर जाना इस टाइम पे सही नहीं है। ओके, और बात रही कि अब आपको यहाँ पे कैसे, अगर आप अब्रॉड नहीं जा रहे हैं तो आपका वर्क यहाँ पे कैसा रहेगा, तो आई कैन श्योरली से कि जो आप बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं,
जो आप ये बाहर जाके बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं, तो डोंट बी अ फूल, बाहर जाके बिगनिंग्स नहीं करें। हमें एस ऑफ पेंटिकल्स से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, जो कि आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ऑस्पिशियस रहेगी। और जो आपका अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन है, अभी जो आपके अंदर एक फायर ख़त्म हो गई है, ज़ील ख़त्म हो गई है काम को करने की, वो ज़ील वापस आती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा जिस भी कंपनी में काम करेंगे वहाँ पे रिकग्नाइजेशन होगी आपकी। तो और हमें द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी यही पता लगता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही कहता है कि जो आपका लक है वो भी आपके साथ है। तो आपका लक आपके साथ है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस भी हैं। तो फॉर श्योर आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। बट यहाँ पे जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपको लगेगा कि यार ये वाली अपॉर्चुनिटी शायद मुझे अब्रॉड में जाके पता नहीं कितने टाइम बाद मिलती, और वो भी आप इतने सेटिस्फाइड होते या नहीं होते। क्योंकि देखिए, अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो जाते ही आपको बहुत अच्छा स्टार्टअप नहीं मिले, है ना, तो वहाँ पे आपको जितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उससे बेटर पे और उससे बेटर मेंटल पीस आपको इसी कंट्री में रहते हुए जो आप स्टार्टअप करेंगे या जो आप जॉब करेंगे उसमें मिलने वाला है। तो इसलिए बेटर है कि आप एक बारी री इवैल्यूएट कीजिए कि क्या सच में बाहर जाना आपके करियर के लिए बेस्ट है। गुड है माना, बट बेस्ट है, बेस्ट रहना आपके लिए है अपनी कंट्री में रह के। जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो आपके पास स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उन्हीं को ही आप इवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए फॉर द बेस्ट इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बहुत अच्छा करियर रहेगा आपका अगर आप अपनी ही कंट्री में रहते हैं तो। ओके, देन हमारे पास एंजल एंड एंसेस्टर्स और एकल डेक से है हमारे पास हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बीइंग लव्ड। ओके, लव एंड लेट योरसेल्फ बीइंग लव्ड। एज आई सेड कि आपको जो आपके लॉयल वंस हैं वो मना कर रहे हैं, राइट, आपके लॉयल वंस जो आपको मना कर रहे हैं, तो आपको ना कहीं ज़रूर ये फील आ रही है कि जिन लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ या कर रही हूँ मोटिवेशन की, कि मेरे को बाहर जाना है तो ये मुझे मोटिवेट करें कि हाँ तो चला जाएगा, बट वही लोग जब आपको मना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई नहीं है। लेट योर सेल्फ बींग लव्ड, वो आपकी केयर में आपको मना कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि वो आपका बुरा चाहते हैं। तो जो वो आपको केयर दिखा रहे हैं, जो वो आपको लव दिखा रहे हैं, और जो आपको वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं आपके लिए, जो आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। आप उनकी बात को इग्नोर मत कीजिए, वो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका बेस्ट यहीं रहने में है। आपने पहले ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही होगी तो वो भी ठुकराई हो सकती है बाहर। आपको लग रहा होगा कि यहाँ मुझे करनी ही नहीं है तो मैं क्यों इस अपॉर्चुनिटी को लूँ, मेरे को तो बाहर जाना है तो मैं बाहर ही जॉब करूँगा या करूँगी। तो इसीलिए ही यहीं पे ही आप अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए। अगर आपके पास 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उन 5 को री इवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 1। थैंक हेलो पाइल 2। सो हम देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स हैं पाइल 2। सबसे पहले द राइडर वेट टैरो डेक से है हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बोथ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, देन ये हम मैसेज लास्ट में देखेंगे। देन हमारे पास द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से है द डेविल। ओके, सो फर्स्टली तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है यहाँ पे कि हमारे पास 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस पॉइंट पे आपके पास सपोर्ट लैक कर रहा है। अब वो सपोर्ट आपकी फैमिली से भी हो सकता है,
आपके लाइफ पार्टनर से भी, आपके फ्रेंड्स से, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं, वहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट लैक कर रहा है। अब आप चाह रहे हो सकते हैं कि आपके करियर में कोई बंदा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे या आपको मोटिवेट करे, लेकिन वो पर्सन इतना ज़्यादा आपके करियर के लिए परेशान ही नहीं है, वो आपके लिए इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि सपोर्ट लैक कर रहा है। और दूसरा, आप बहुत ही करेजियस एंड फाइटर काइंड ऑफ पर्सन हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस हैं, बट इस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिविटी ने आपको सराउंड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमने 4 कार्ड्स निकाले हैं, तो उसमें से 3 से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने सराउंड किया हुआ है। क्यों? मतलब आप इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके अब ओवर थिंक करने लगे हैं, एक चीज़ को नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में साथ में चल रही हैं, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, रात को नहीं सोना, एंड बहुत ज़्यादा टेंशन है दिमाग में ना, मतलब डिप्रेसिव सी स्टेट होना। किसी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, बट है ज़रूर, एट अ पॉइंट है ज़रूर। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और आपको सोशल होना बहुत पसंद है, तो आप अगर अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो आप सोशल पर्पज से भी जाना चाह रहे हैं, कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने फील्ड में। बट इस टाइम थोड़ी नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है। ठीक है, आप अपने थॉट्स को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, आप अंदर ही अंदर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हो कि पता नहीं ऐसे होगा नहीं होगा, पता नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो जो आपकी ना मेंटल स्टेट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लो चल रही है, बहुत लो की चल रही है। ठीक है, द डेविल भी हमें स्ट्रांगली यही बताता है कि अभी आप नेगेटिव फोर्सेस से बाउंड हैं, अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो आप चाहते हैं इस नेगेटिविटी से निकल जाना, आप चाहते हैं कि बस ये नेगेटिविटी किसी तरह से ख़त्म हो। जो लोग आपको सपोर्टिव नहीं लग रहे, आप उन्हें प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में हमें बताते हैं कि आप मतलब बहुत प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ। श्योर आप कर सकते हैं, बट बात रही कि क्या आपको अब्रॉड जाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है अब्रॉड जाना, क्या आप जाएंगे। सो अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि अब्रॉड जाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। इवन आप अगर किसी को प्रूव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर आप अब्रॉड चले भी जाते हैं, चले गए आप अब्रॉड, तो वहाँ जाके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ऑल्दो अभी आपके पास अगर एक बंदा है भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, तो आप उससे भी अलग हो जाएंगे। तो वहाँ जाके जो आपका मेंटल स्टेट है, जो ये एंग्जाइटी वाला स्टेट है, जो डिप्रेसिव स्टेट है, ये बढ़ने के ही चांसेस हैं, कम होने के नहीं है, बढ़ने के ही चांसेस होंगे। तो इट वुड बी बेटर कि आप नहीं जाएं, और किसी को प्रूव करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाएं। ओके, और इस नेगेटिव स्टेट से आप जल्द ही बाहर आ पाएंगे। उसके लिए आपको बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, अपने डिप्रेसिव स्टेट को सही करने के लिए आपको बाहर जाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो सपोर्ट है वो कुछ टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा। देन हमारे पास एंजल एंड एंसेस्टर्स और एकल डेक से है माउंटेन्स। स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, तो माउंटेन्स, सबसे पहले तो माउंटेन से पता लगता है, माउंटेन्स पे चढ़ना चाहते हैं, हम चढ़ना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हाइट्स को छूना चाहते हैं इस टाइम पे। बट स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि किसी को प्रूव करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप अपने आप से compete करके जाइए, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। अपनी नेगेटिविटी को हटाइए, अपनी डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आइए। ओके, और ओवर थिंक मत करिए, जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। यूनिवर्स की टाइमिंग को ट्रस्ट कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बिलीव करिए कि जो होगा आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा, एंड आपकी जो नेगेटिव स्टेज है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज जो आपके इंटरनल ट्रेट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। तो मैजिशियन से पता लग रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं। और एक और पॉसिबिलिटी ये है
द मैजिशियन और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आप रिलेशनशिप पर्पस से या आप मैरिज पर्पस से भी बाहर जाने सकते हैं, कि अगर आपका पार्टनर बाहर रहता है तो आप चाह रहे हैं बाहर जाना, ठीक है, बट वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पार्टनर आप पे चीट कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको बीट्रे करेंगे। तो बिल्कुल भी अगर आप अपने पार्टनर के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 2। थैंक यू पाइल 2। लो पाइल 3। तो देखते हैं कि पाइल 3 के लिए हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है द राइडर वेट टैरो डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देन हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज हम लास्ट में चेक करेंगे। देन हमारे पास द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से है द हैंग्ड मैन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आई कैन से कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है अपने काम को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा आग है अपने काम को करने की, और बाहर जाने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब हमें 2 कार्ड से ये चीज़ पता लग रही है, ये हार्ड वर्किंग है, देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है आप, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं। आपको लगता है कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो आप श्योरली अचीव कर लेंगे। मतलब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं। एक आधी बारी थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस हिलता होगा, बट आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है कि मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी या मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। देन हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स से हमें दिख रहा है, हैंग्ड मैन से भी दिख रहा है कि यस आप अब्रॉड जा पाएंगे, एंड आपको जाना भी चाहिए, फॉर श्योर आपको जाना भी चाहिए। आप वहाँ जाके अपने करियर में जो अभी तक आप शायद स्टेबिलिटी नहीं जो मेंटेन कर पा रहे थे, या अगर थी भी तो आपको सेल्फ फील नहीं हो रहा था कि आपका जो काम है उसमें आप स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, तो अब जब आप अब्रॉड जाएंगे, अब जो आप काम करेंगे उसमें आप स्टेबिलिटी फील कर पाएंगे, राइट। लाइक आपकी ग्रोथ का जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। एंड वहाँ जाके आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे, आप सोशलाइज हो पाएंगे, आप सोशल बटरफ्लाई। देन हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमें ये बता रहे हैं कि आप हर चीज़ को फाइट करके आप बस जीतना चाहते हैं, आप बस सबसे आगे रहना चाहते हैं, जब चाहते हैं कि मेरे को तो पक्का जाना ही जाना है। ओके, तो ऑल इन ऑल आई कैन श्योरली से कि आप जा पाएंगे, अपने हार्ड वर्क की वजह से ही जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के थ्रू जाएंगे, नहीं, आप अपने हार्ड वर्क की वजह से, जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसी की वजह से आप अब कुछ टाइम बाद अब्रॉड जा पाओगे। वाई कुछ टाइम बाद? द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन क्या कहता है कि काम करो, काम होंगे, बट थोड़ा सा पीस रखो, थोड़ा सा रुको, थोड़ी सी शांति रखो। जाओगे लेकिन थोड़ा सा अपने आप को काम रखो, अभी नहीं जाओगे, थोड़ा टाइम बाद जाओगे, प्रोबेबली साल के एंड तक, नेक्स्ट ईयर मार्च, ऐसे मतलब इस टाइम पे जाओगे आप थोड़ा सा ना, अभी नहीं, रिसेंटली तो नहीं जा पाओगे, बट श्योरली जाओगे ज़रूर। एंड जब जाओगे तो वहाँ जाने पे जो आपकी ग्रोथ होगी उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी, उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो भी चीज़ें अभी नेगेटिव चल रही हैं ख़त्म होंगी, वो जो अभी तक आई कैन से कि अभी तक बिल्कुल भी ना स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पा रही थी। मतलब आपका या तो ऐसे हो रहा है कि एक काम छूट रहा है, दूसरा हो रहा है, दूसरा छूट रहा है, तीसरा हो रहा है, रिसेंटली मे बी आपने कोई जॉब छोड़ी है, या फिर आप कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, आपने रिसेंटली कोई बिजनेस ख़त्म किया है,
तो अब आपने कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और ना आप उसमें स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर आप इसी काम को अब्रॉड जाके करना चाहते हो और आप वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हो, तो ज़रूर स्टेबिलिटी आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं जाके सेटल होंगे। हो सकता है कि आपका ना यहीं पे ही काम बहुत अच्छा चले, उसके बाद आपके फ्रिक्वेंट ट्रैवल्स हों अब्रॉड। ठीक है, जैसे कुछ कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे फ्रिक्वेंटली ट्रैवल होता रहता है, कभी हमें किसी पर्पस से बाहर जाना पड़ रहा है, कभी किसी पर्पस से बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो रहेगा आपके काम में। ज़रूरी नहीं है कि आप सेटल ही हो जाएंगे वहाँ जाके, बट हाँ आपके वर्क में अब्रॉड जाना 101% श्योर है। ओके, सो यस, बहुत ही अच्छी पाइल है ये हमारे पास। देन हमारे पास एंजल एंड एंसेस्टर्स टैरो डेक से है ग्रेट टीचर। ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो ग्रेट टीचर क्या कहते हैं कि आप हार्डवर्क करते जाइए, आप पढ़ते जाइए, आप अपनी फायर जो है आप में काम करने की उसको जगाए रखिए, and you will be able to fly. You will surely be able to fly. You will be able to complete your dreams. You will be able to go abroad. आप ज़रूर जाना चाहेंगे, बट थोड़ा टाइम बाद अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से समझिए। यानी कि देखिए कि आप बहुत ज़्यादा हरी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगले महीने ही जाना है या आपको अप्रैल में जाना है, मई में नहीं। थोड़ा सा रुकिए, जब भी जाना होगा तब आपके लिए जो बेस्ट टाइम होगा, तब यूनिवर्स आपको खुद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आप जा पाएंगे अब्रॉड। ओके, सो वेरी नाइस पाइल 3। दिस वॉज इट फॉर पाइल 3। थैंक यू पाइल 3।